नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दलितों और आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण के वर्गीकरण पर आए सुप्रीम फैसले ने देश की सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। देश के अंदर कुछ राजनेता सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को द्रविड़ मॉडल को मंजूरी बताया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बिहार में जेडीयू ने भी इसका स्वागत किया है। वहीं दलितों की राजनीति करने वाले नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का ये फैसला रास नहीं आया है। इनका कहना है कि जब तक समाज में एससी एसटी के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है तब तक सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान ना हो। वहीं मायावती ने इस फैसले पर सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के करोड़ों दलितों और आदिवासियों का जीवन द्वेष और भेदभाव मुक्त आत्मसम्मान और स्वाभिमान हो पाया है? कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि कोर्ट का फैसला आरक्षण विरोधी है। देश भर से जितने बड़े दलित चेहरे हैं वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जाहिर है कि जब विरोध कर रहे हैं तो दलित जनमत भी उन्हीं के साथ जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन नेताओं को दिक्कत क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहुत अच्छा माना जा रहा है, तो ऐसे में इसका विरोध क्यों? देखिए, विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनको गरीबों की चिंता नहीं है। समाज के अंतिम पंक्ति पे खड़े लोगों की चिंता जरा सा भी नहीं है। जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गांव में सुदूर अभी भी मजदूरी करते हैं, जिनको रियल सेंस में दलित होने के तमाम प्रभाव से गुजरना पड़ता है, उनकी चिंता इनको नहीं है। दलित पार्टियां, ये उनके लीडर वो अपने बच्चों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं और उन्होंने ये जो राजनीतिक दल बनाकर सत्ता का हिस्सा बनकर एक दलित समाज के अंदर अपना एक कॉकस क्रिएट किया है, अपना एक जो नेटवर्क क्रिएट किया है, उन सबको अपने बच्चों की परवाह है। इशू इन लोगों के लिए मायने नहीं रखते, नेताओं के लिए इश्यूज मायने नहीं रखते। फायदा वोट का फायदा, माल का फायदा, परिवार का फायदा, यही केंद्र है इनके तमाम पोजीशंस के ऊपर। भाई, कोई भी रैशनल व्यक्ति कैसे इस चीज को कह सकता है? आप ये कह रहे हो, मैं देख रहा था कुछ पत्रकारों को भी कि जिनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये दलित के नाम पे जो है वो दुकान बंद होने वाली बहुत लोगों की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? 3 चीजें कही हैं, ध्यान से सुनिए। एक, कि जो रिजर्वेशन का सिस्टम है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ब्लैंकेट रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जिसको रिजर्वेशन की जरूरत है उसको आप रिजर्वेशन दे। जो ऑलरेडी, नंबर 2, कि जो ऑलरेडी रिजर्वेशन का फायदा ले चुके हैं या जिनको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, जो ऑलरेडी धनाढ्य है, बिजनेसमैन है, करोड़पति है, जिनकी आय 8 लाख से ऊपर है, क्रीमी लेयर के में है, वो इस आरक्षण के हकदार नहीं है, क्योंकि आरक्षण का पर्पस गरीब गुरबा लोगों को आगे बढ़ाने का है। तो ये दूसरा। और तीसरा, कि एक बार जिसने ले लिया फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन नहीं उठाएगा वो फायदा, ये मना किया गया है। अब जब जो लोग रिजर्वेशन ले रहे हैं, अच्छी जगह पे पहुंच जा रहे हैं, वो तो निकलते चले जाएंगे। 100 लोग हैं, 2 साल में 10 लोगों ने फायदा उठाया, वो निकल गए इस चंगुल से, बाकी 90 परिवार उसका फायदा उठाएगा।
2 साल के बाद फिर 10 निकल जाएंगे, फिर 80 परिवार। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि सारे लोग जो मदद जहां तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच जाएगा और सबको मौका भी मिलेगा। और सबको मौका भी मिलेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, इनके कुतर्क को सुनिए कि देखिए ये मसला इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये छुआछूत का मसला है। अच्छा भाई, आप बड़े नेता हैं, आपके साथ कौन छुआछूत करता है? कौन करता है? मैं तो देखता हूं और तस्वीरें भी है। मायावती जब चीफ मिनिस्टर बनी थी, एक लाइन से 7-7 ब्राह्मण नेता जो है उनके पैर छूने के लिए कंपटीशन में लगे हुए थे। तो राजनीतिक सत्ता या आर्थिक सत्ता आपके पास आएगी, छुआछूत अपने आप खत्म हो जाएगा। छुआछूत खत्म करने के लिए तो रिजर्वेशन लगाया गया है। कोई दलित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, कौन ये कहेगा कि उसके सामने उसके दफ्तर में नहीं घुसेंगे, छुआछूत हो जाएगा? अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। कौन बेवकूफ जिला के एसपी से एसएसपी से जो दलित होगा उसके साथ छुआछूत की बात करेगा? करने की औकात है? क्या बकवास किए जा रहे हो, क्या बकवास हो रहा है? और ये तो और अच्छी बात है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार तो ये चीजें कम होती चली जाएंगी। तो भाई कम होती, ये नहीं चाहते ना, यही तो दिक्कत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दलित पार्टियां, दलित लीडर ही सबसे बड़े दलित विरोधी हो गए। उनको वोट बैंक चाहिए। फिर अमीर और गरीब वाली राजनीति, अब वो उनको जो है उनको कैसे इनका सिस्टम बना रहे, स्टेटस को चाहिए, परिवर्तन नहीं चाहिए। क्या जैसे जैसे दलित ऊपर उठते रहेंगे तो फिर उनको बहकाना मुश्किल हो जाएगा, उनको बहकाना मुश्किल हो जाएगा। परिवार में एक आदमी को नौकरी मिलती है, आगे का पूरा जनरेशन पढ़ लिख जाता है। जैसे जैसे एजुकेशन होगा, जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई होगी, इनके चंगुल में तो नहीं आ गए। फिर राहुल गांधी फिर किसी को तो पप्पू नहीं बना पाएगा। खटाखट वाली बात भी नहीं। फिर तो ये खटाखट और ये कहना कि भाई संविधान बदलने वाला है, वो सारे लोग बोलेंगे कैसे बदलोगे? तो ये दिक्कत है विपक्षी पार्टियों की। चिराग पासवान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार करें। भाई आप पुनर्विचार करना, आप जाइए ना कोर्ट जाइए, अपनी दलील दीजिए। किस आधार पे? आपका अधिकार है, आपको एकदम रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए। 7 जज वाले बेंच ने फैसला किया है और इससे बड़ा बेंच की डिमांड कीजिए, सुप्रीम कोर्ट एग्री कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्या है? पॉइंट जो है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो बातें कह रहे कि आउटराइटली गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया। कांग्रेस पार्टी का वो राहुल गांधी का बड़ा चहेता है ये उदित राज, दलित लीडर है, दलित संगठन पहले बना के चले थे। भाई आपके साथ कौन छुआछूत कर रहा है? आप तो खुद IRS ऑफिसर थे। कह रहे हैं कि फैसला आरक्षण विरोधी है। अरे भाई आप तो खुद IRS ऑफिसर थे, क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों छोड़ दिया? अब नेता बन गए, बीजेपी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, हर जगह आपके साथ छुआछूत हो रहा है। किस टेलीविजन चैनल ने कहा कि भाई हम आपको नहीं बिठाएंगे, आप दलित हैं? ये बेकार की बातें। वो सेटिंग, वो हमारे बच्चों का क्या होगा? उसको भी तो नौकरी चाहिए है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दोगलेपन को समझना जरूरी है। यह भी समझिए, ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कैसे? ये कांग्रेस पार्टी लेकर के गई। पंजाब में उनको कुछ करना था, राजनीतिक खेल करना था, हाँ? और उनको ये अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इतना विस्तृत जो है इसके ऊपर फैसला सुना देगा। अब फैसला आ गया है तो ना खाए बन रहा है ना उगलते बन रहा है, इसलिए साइलेंट है। और मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लॉजिकल बात कही है, लेकिन हमारे देश के नेता सब इतने कायर और वोट के इतने भूखे और देश के इतने बड़े दुश्मन बन चुके हैं कि इस कायदे वाले फैसले के ऊपर
कोई सरकार इसके ऊपर अमल नहीं करेगी। जो टॉप लीडर माने जाते हैं, जो मेन पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, उनकी तरफ से चुप्पी साध ली गई। भाई चुप्पी साधेगी नहीं। अभी तक इनको समझ में नहीं आया क्या हो गया, या ऐतिहासिक फैसला आ गया, ऐतिहासिक फैसला आ गया। अब इलेक्शन होगा तो लोग कहते ना, ये क्या कह रहा है राहुल गांधी कि जाति जनगणना करवाएंगे, जाति के नाम पर रिजर्वेशन करवाएंगे, ये करवाएंगे। अब जांच इस बात के लिए भी उठेगी, अब दलित के अंदर जो गरीब हैं वही आंदोलित होंगे कि पहले हमारा हक है। जो पा चुके, जो अमीर हो गए, जो लूट के चले गए, जो हमारे हक को मार रहे हैं, उसको रिजर्वेशन से बाहर करो। जब ये दलित सड़कों पे उतरेंगे तब इनकी अकल ठिकाने आएगी, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। ये क्या है कि आपने दलितों के अंदर भी एक अफ्लुएंट क्लास, उसके अंदर भी एक अपर कास्ट, एक वर्ग को आपने तैयार कर दिया जो तमाम सरकारी मदद का जो है वो दोहन करता है, और जो गरीब जो है वो उस तक पहुंचता नहीं है। तो अभी तो खेल होना बहुत बाकी है। अभी तक ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या इनके साथ हो गया। बिजली कड़की, आपके सब कुछ खत्म हो गए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ आपके साथ, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपका सब कुछ तबाह हो गया। राहुल गांधी को समझ में नहीं आया अभी तक। ये जाति जनगणना और कास्ट पॉलिटिक्स और ये सब रिजर्वेशन वाला धंधा जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कल उस दुकान को बंद कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर बयानबाजी तेज हो गई है। दलितों की राजनीति करने वाले कुछ नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सब कुछ होने लगा तो फिर अमीर और गरीब की राजनीति खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।